बीता हुआ कल आपके दिमाग में है और आने वाला कल आपके हाथों में है। सोच समझ करके चीजों को जगह दीजिएगा अपने जहन में, क्योंकि बड़ा बनने में यही सहायक सिद्ध होती हैं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और मार्च के मासिक राशिफल के इस विशेष एपिसोड में। यह राशिफल आपकी नाम राशि अर्थात मून साइन धनु राशि पर बेस्ड रहेगा। आप चाहे तो अपने लग्न और चंद्र राशि दोनों के आधार पर राशिफल को देख सकते हैं। यह आपको और बेहतर अंडरस्टैंडिंग देगा। आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या बच्चों की शादी या कैरियर से संबंधित आपकी कोई जिज्ञासा हो तो यहां पर दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे मुझसे और पिताजी से कुंडली विश्लेषण के लिए टेलीफोनिक कंसल्टेशन के माध्यम से या वीडियो कंसल्टेशन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। अब मार्च मासिक राशिफल को शुरू करें उससे पहले ग्रह स्थिति पर डालते हैं एक नजर। शुक्र 1 मार्च से मीन राशि में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति महाराज मार्च से मिथुन राशि में वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। सूर्य 15 मार्च को मीन राशि में प्रवेश करेंगे और शुक्र फिर से 25 मार्च को मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश करेंगे। ऐसे में कुछ विशेष तारीखें हैं जिनको आपको नोट कर लेना चाहिए। धनु राशि के लिए चतुर्थ भाव में चंद्रमा 19 और 20 मार्च को प्रवेश करेंगे, जो ग्रह कलेश, मानसिक कलेश और घरेलू विवाद को जन्म देते हैं। अष्टम भाव में चंद्रमा 1 और 2 मार्च को और इसके पश्चात 27, 28 और 29 मार्च को रहेंगे, जो दुर्घटना, चोट, कलह, कलेश, कष्ट कारक दिन और रोगों से पीड़ित रखेंगे। द्वादश भाव में चंद्रमा 9 मार्च को, 10 और 11 मार्च को रहेंगे, जो मानसिक परेशानी, अत्यधिक खर्च, नुकसान, चिंता और अपमान से जुड़ा भय उत्पन्न करते हैं। अब ऐसे में इन तारीखों को नोट करेंगे तो सतर्कता इन दिनों पर रखना आपके लिए विशेष तौर पर लाभकारी सिद्ध होगा। जैसे हम हमेशा मासिक राशिफल को सेक्टर वाइज डिवाइड करते हैं और विश्लेषण करते हैं, ठीक उसी प्रकार से इस बार भी करेंगे। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इनकम, इन्वेस्टमेंट्स और आपके खर्चों की। तो मार्च माह में आर्थिक स्थिति में एक जबरदस्त उछाल आपको देखने को मिलने वाला है। संवाद शैली और व्यावसायिक कूटनीति इस महीने आपके लिए इनकम के नए दरवाजे खोल देगी, नए ऑप्शंस आपको दे देगी। और विशेष रूप से महीने के दूसरे सप्ताह के बाद में आप महसूस करेंगे कि पैसा जो आ रहा है, जो रुकावटें आपको पहले देखने को मिल रही थी, वो अपने आप ही अब दूर होनी शुरू कर दी हैं। जो लोग कमीशन, दलाली या मार्केटिंग के कार्यों से जुड़े हैं, आपके लिए महीना उम्मीद से ज्यादा कमीशन और पैसा आपको देने वाला है। मार्च का मध्य भाग, यहां पर आपने पहले से किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाया था तो किसी को कर्ज दिया था, तो धन इस महीने वापस मिलने के प्रबल योग बन जाएंगे। और पैतृक संपत्ति से भी इनकम इस समय में आपको अच्छी मिल पाएगी। और यदि आप विदेश से संबंधित कोई काम करते हैं तो डॉलर या विदेशी मुद्रा में लाभ आपको मिल सकता है। यह वित्तीय स्थिति को और ज्यादा अधिक मजबूत प्रदान करेगा। और इस महीने आप अपने रहने के स्तर पे, लिविंग स्टैंडर्ड को सुधारने के लिए घर की साज सज्जाई या किसी नए वाहन की खरीदारी पर एक मोटा रकम खर्च करते नजर आ सकते हैं। 21 मार्च तक आपको किसी भी बड़े इन्वेस्टमेंट से, कोई भी बड़ी खरीदारी से पहले जो पेपर वर्क है, इसको बहुत ही ज्यादा सीरियसली जांच पड़ताल कर फिर आगे बढ़ना चाहिए, ताकि बाद में किसी तकनीकी समस्या के कारण आपको और ज्यादा पैसा खर्च ना करना पड़े। फिर बात होती है इन्वेस्टमेंट्स की। तो महीने के मध्य में आपको कुछ ऐसे निवेश प्रस्ताव मिल सकते हैं जो पहली नजर में थोड़े रिस्की ज्यादा लगें, लेकिन जब आप डीप एनालिसिस करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि यह लाभ का सौदा आपके लिए बन सकता है। और इस दौरान अपनी सेविंग्स को ऐसी कोई जगह लगाने का आप प्रोस्पेक्ट देखिएगा जो अलग अलग क्षेत्रों में बांट सकते हैं, जो पोर्टफोलियो को आपके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना सके, मजबूती प्रदान कर सके। और यदि आप लंबे समय से कोई प्रॉपर्टी या किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे थे, यहां पे ऑप्शंस खोज रहे थे, तो 15 मार्च के बाद इन सौदों में अंतिम रूप देने के लिए यहां पर वो टाइमलाइन आपको मिल जाएगी। इसके अलावा कम्युनिकेशन है, मीडिया है, लॉजिस्टिक्स है, इनसे जुड़े क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट्स करना आपके लिए जैकपॉट साबित हो सकता है। शेयर बाजार के जो शौकीन हैं, आप आईटी सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर या तो फिर ऐसे सेक्टर्स जो क्लाउड कंप्यूटिंग से जुड़े हैं, एआई से जुड़े हैं, इन संबंधित अगर शेयर्स में आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो बड़ा मुनाफा आपको देखने को मिल सकता है। आय बढ़ाने के लिए अपनी बचत का एक बड़ा हिस्सा ऐसे समय में सुरक्षित साधन जैसे कि गोल्ड ईटीएफ हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं, ऐसे
इन सेगमेंट्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये बड़ा अच्छा रहेगा। और जो लोग मिड कैप या स्मार्ट बीटी फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, इसमें डाइवर्ट करना चाहते हैं, तो 11 मार्च के बाद इस सेगमेंट से संबंधित अगर आप निर्णय लेते हैं तो ये आपको और ज्यादा बेहतर इन्वेस्टमेंट स्कीम्स दे सकते हैं। फिर बात होती है आपके लिए जॉब, कैरियर और बिजनेस की। तो नौकरी पेशा जातकों से शुरू करते हैं तो यह समय अपनी काबिलियत साबित करने का होगा। आप किसी नए प्रोजेक्ट का यहां पे अगर नेतृत्व कर रहे हैं या फिर इससे संबंधित प्लानिंग कर रहे हैं तो जो सुझाव है आपके सीनियर्स का, ये केवल आपको सिर्फ आगे बढ़ने के लिए नहीं बल्कि प्रमोशन से संबंधित भी अपॉर्चुनिटीज दे सकता है। यहां पे इस बात का ध्यान दीजिएगा, जो आपका यहां पे वर्क एबिलिटी है, जो आपकी कार्यकुशलता है, वो सीनियर्स अप्रिशिएट भी बहुत करेंगे। महीने के मध्य आते आते आपको अपनी मेहनत का वो रिवॉर्ड मिल सकता है जिसका बहुत लंबे समय से आप इंतजार कर रहे थे। वो एप्रिसिएशन, वो प्रमोशन मिल सकता है जो आपको बहुत लंबे समय से मिल जाना चाहिए था। फिर व्यापारी वर्ग हैं तो यदि आप वर्तमान व्यवसाय को नई शाखा या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ले जाना चाह रहे थे, इस दिशा में सोच रहे थे, घर के यंगस्टर्स जो हैं ये आपको राय दे रहे थे, तो इस तरफ ब्रांड वैल्यू को कई गुना ज्यादा बढ़ा पाएंगे। विदेशी संपर्क और दूर दराज के क्षेत्रों में व्यापार करने वाले लोगों को 11 मार्च के बाद में बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। और साझेदारी में काम करने वाले लोगों के लिए इस दौरान आपसी तालमेल से किसी बड़ी डील को अंतिम रूप आप दे पाएंगे। जो जातक अभी करियर की शुरुआत कर रहे हैं, नई नई जॉब करना शुरू किए हैं, यंगस्टर्स अपनी वर्तमान नौकरी से अगर आप बहुत जल्दी उब चुके हैं तो आपको 21 मार्च के बाद का समय नई राह के लिए यहां पे उत्सुक कर सकता है, नई स्ट्रीम के लिए आपको यहां पर एक्साइट कर सकता है। ऐसे क्षेत्रों में ऑफर आपको मिल सकते हैं जहां आपकी क्रिएटिव जो आउटफ्लक्स है उसको यहां पे सराहा जाए। अब मार्केटिंग है, कम्युनिकेशन है, ये कहा जा सकता है जो रिपोर्टिंग का काम करते हैं, ये कहा जाता है जर्नलिज्म से संबंधित काम करते हैं, टेक्निकल सेक्टर से अगर आप जुड़े हैं तो ये महीना आपके लिए भी बहुत फायदेमंद है। विशेष तौर पे गोल्डन पीरियड ये आपके लिए बन सकता है। और प्रभावशाली लोगों से, फिल्म स्टार से या फिर ये कहा जाए पब्लिक फिगर से इस समय में मिलने का आपको मौका मिलेगा और इसी माध्यम से और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं और नए रास्ते हैं करियर के, ये आपके लिए खुल सकते हैं। फिर बात होती है आपके पारिवारिक सुख की। तो अपने घर में किसी मांगलिक कार्य, धार्मिक अनुष्ठान की रूपरेखा यहां पर बनती हुई नजर आएगी। परिवार के सभी सदस्य एक सूत्र में बंधे नजर आएंगे और महीने के मध्य में आप अपने भाई बहनों के साथ में किसी पुराने शौक या बचपन की यादों को ताजा करने का मौका भी पाएंगे। घर के बुजुर्ग हैं, इनका आशीर्वाद आपके लिए सुरक्षा कवच का काम कर सकता है। उनकी सलाह जो है ये परिवार के किसी बड़े विवाद को यहां पर समाधान के तौर पर सिद्ध हो सकती है। और महीने के सेकेंड हाफ में आपके और आपके करीबी रिश्तेदारों के बीच में संबंधों में सुधार देखने को मिलेगा। परिवार के साथ में मिलकर के किसी लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं, कोई फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं या तीर्थ स्थान की यात्रा करना चाह रहे हैं, ये रिश्तों में नई ताजगी भर सकता है। समाज में आपके परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और अपने घर के गौरव को बढ़ाने के लिए कुछ ठोस कदम आप यहां पर उठाते नजर आएंगे। और मार्च का महीना आपके लिए घर को सजाने, संवारने और अधिक आरामदायक बनाने का होगा। नए फर्नीचर है, सजावटी सामान है, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, इन सब पर आप अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करते नजर आ सकते हैं। घर के किसी सदस्य की सफलता की खबर ये घर का माहौल जो है खुशनुमा बना सकती है। फिर बात होती है एजुकेशन की। तो ऐसे समय में जिसे हम मानसिक ऊर्जा कहते हैं, इसका स्तर ऊंचाई छूने वाला है। पढ़ाई में कीर्तिमान स्थापित होने वाला है। संवाद शैली और लेखन कला से विशेष आकर्षण पैदा होने वाला है, जो परीक्षाओं में आपको असाइनमेंट्स के अंदर सीनियर्स को, अपने टीचर्स को बहुत ज्यादा इंप्रेस करने का काम करेगा। और किसी नए कोर्स में दाखिला लेना चाहते थे या अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना चाह रहे थे, तो प्रोफेशनल ट्रेनिंग का हिस्सा बनना चाह रहे थे, तो इस समय आपके लिए उपयुक्त साबित होगा। जो स्टूडेंट्स कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 11 मार्च के बाद का समय सबसे ज्यादा फेवरेबल बनने वाला है, गोल्डन टाइम पीरियड बनने वाला है। हायर एजुकेशन से संबंधित या फिर अगर आप फॉरेन यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए प्रयास कर रहे थे तो वहां पर भी बड़ी सफलता, स्कॉलरशिप आपको यहां मिल सकती है। इंटरव्यू या फिर मौखिक परीक्षा जिसे हम कहते हैं, कोई भी ओरल एग्जामिनेशन हो, वाइवा जिसे आप कहते हैं, तो वहां पर भी हाजिर जवाबी दूसरों से काफी आगे आपको लेकर के आ सकती है। कंप्यूटर साइंस है, इंजीनियरिंग है और लॉ से संबंधित जो स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए इस समय
काफी ज्यादा फेवरेबल रहेगा, विशेष तौर पे मार्च का जो सेकेंड हाफ है। और 21 मार्च के बाद में अभिव्यक्ति और तार्किक व्याख्या करने की क्षमता आप में गजब निखार लेकर के आएगी। जो डिबेट है, ग्रुप डिस्कशन है, ऐसी जगहों पर आपकी सफलता सुनिश्चित कर सकती है। फिर बात होती है संतान सुख की और संतान से सुख की। तो इस महीने संतान की ओर से आपको कोई ऐसी शुभ सूचना मिल सकती है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आपकी संतान छोटी है तो उनकी चंचलता और नई चीजें सीखने की ललक घर के माहौल को जीवित बना देगी। वहीं किशोर बच्चों के लिए यहां पर संबंध अब और ज्यादा मैच्योर होते नजर आएंगे। आपसे जीवन के महत्वपूर्ण विषयों पर सलाह मांगी जाएगी। आपकी भूमिका जो है उनकी लाइफ में ये अब सिर्फ और सिर्फ बाहर रह करके देखने की नहीं है, बल्कि उनको गाइड करने की हो जाएगी, उनको सही दिशा के अंदर आगे बढ़ाने की हो जाएगी। और जो बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं, मार्च का दूसरा पखवाड़ा विशेष रूप से भाग्यशाली सिद्ध होगा। किसी बड़ी एग्जामिनेशन में यहां पर बहुत अच्छा परफॉर्म करने का मौका उनके हाथ रहेगा। और विदेश जाकर के पढ़ाई करना चाह रहे थे तो इस महीने जो भी प्रॉब्लम्स आप देख रहे हैं, शुरुआती 15 दिनों में जो आपने प्रॉब्लम्स देखी हैं, पेपर वर्क के अंदर डीले देखे हैं, उनसे अब आगे बढ़ते हुए, आत्मनिर्भर होते हुए चीजों को बढ़ाना, स्पीड में लेकर के आना, यह देखने को मिल सकता है। नवविवाहित जोड़े इस समय में उन दंपतियों के लिए जो परिवार बढ़ाने की सोच रहे हैं, यह महीना बहुत ही पॉजिटिव आपके लिए बन सकता है। घर में नए मेहमान के आगमन की चर्चाएं यहां पर शुरू हो सकती हैं। पूरे परिवार में नई ऊर्जा और उत्साह यहां पर भर सकती है। और बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के जो चिंतित थे, पहले से परेशान थे, अब धीरे धीरे ये परेशानियां समाप्त होती नजर आएंगी। सही डॉक्टरी परामर्श मिलना, सही इलाज का शुरू हो जाना, ये परेशानियों से अब आपको पार लगाने वाला है। फिर बात होती है आपके हेल्थ की। तो किसी नए फिटनेस रूटीन पर, खेल कूद की गतिविधि से आप यहां पर जुड़ते हुए नजर आएंगे। यहां पे कहा जा सकता है मेटाबॉलिज्म है, ये अब एक्टिव होना शुरू करेगा। शरीर में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, अग्नि तत्व की यहां पे अधिकता है, इस कारण से कभी कभी कंधे हैं, गर्दन है, हाथों में खिंचाव है, या फिर नसों में गैस भर जाती है। वैसी स्थिति से यहां पर अब आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इन परेशानियों से राहत मिलनी शुरू करेगी। और विशेष रूप से ड्राइविंग करते समय या सीढ़ियां चढ़ते उतरते समय, जिनको हम कहते हैं वर्टिगो की प्रॉब्लम होती है, आपको थोड़ा सतर्क ज्यादा रहना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो आपके लिए मस्तिष्क में नए विचारों का प्रभाव यहां पर बढ़ने वाला है। कभी कभी हाइपर एक्टिव यहां पर आप महसूस करेंगे। एक से ज्यादा चीजों को एक साथ में हैंडल करने की यहां पर चाहत बन सकती है। मल्टी लेवल जिसको हम कहते हैं, चीजों को संभालना चाह रहे हैं, यह स्थिति यहां पर देखने को मिल सकती है। और रात के समय में गहरी नींद लेना यहां पर इसी कारण से आपके लिए चैलेंजिंग भी बन सकता है। स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन कहें, आक्रामकता कहें, जिद्दीपन कहें, यह देखने को मिलेगा। और 15 मार्च के बाद की स्थिति, अपनी मानसिक शांति के लिए आपको मेडिटेशन करना, योग अभ्यास करना, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई ना कोई ऐसा आउटलेट आप बना लीजिए जहां पर जो भी दिन की फ्रस्ट्रेशन है उसको निकाल करके आ सकते हैं, तो यह फायदेमंद सिद्ध होगा। फिर बात होती है आपके कंपटीशन की, गुप्त शत्रुओं की। तो यहां पर गुप्त शत्रु जो हैं बहुत ज्यादा एक्टिव रहने वाले हैं। सीधे तौर पर सामने आने की बजाय पर्दे के पीछे से आपकी राह में रोड़े अटकाने का काम करने वाले हैं। कार्य क्षेत्र में आपकी बढ़ती लोकप्रियता के कारण यहां पर आप उनकी आंखों में खटकते हुए भी नजर आएंगे। कई लोग हैं जो टूक डालने का काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऐसी बातें करते हैं कि आपका मनोबल गिरा सकें या फिर आपकी छवि को धूमिल कर सके। तो इन लोगों से आपको विशेष तौर पर थोड़ा सावधान ज्यादा रहना है। तार्किक शक्ति और स्पष्टवादिता इतनी प्रभावशाली रहेगी कि कोई भी साजिश जो कर रहा है आपके खिलाफ, मान सम्मान को ठेस पहुंचा नहीं पाएगा। और कोई विवाद कोर्ट केस में तब्दील हो चुका था, बहुत समय से लंबा केस चल रहा था, तो मार्च के मध्य में यह स्थिति भी उत्पन्न होगी कि यहां से अब आपको राहत मिलनी शुरू करे। विरोधी पक्ष आपकी दृढ़ता को देख करके समझौते का प्रस्ताव आपके सामने लेकर के आ सकता है। पीछे हटना ज्यादा बेहतर वो महसूस करेगा। और कानूनी दस्तावेजों के मामले में आपको चौकसी आपको किसी भी बड़ी मुसीबत से बचा सकती है। 11 मार्च के बाद का समय आप यहां पर यह पाएंगे कि सरकारी तंत्र या फिर अधिकारियों का सहयोग आपको उन जटिलताओं से बाहर निकालने में मददगार सिद्ध होगा जो लंबे समय से आपके शत्रुओं द्वारा खड़ी की गई थी। ऐसे समय में जो आपके कॉर्पोरेट कॉम्पिटिटर्स हैं या फिर ये कहें विरोधी हैं, इस महीने आपकी प्रतिस्पर्धियों से कोसों आगे निकालने की यहां पे क्षमता आपके पास में होगी। कोई ना कोई ऐसी तरकीब या ऐसा कोई असाइनमेंट आपको मिल सकता है जो दूसरों का मुंह खुला का खुला रख सकता है। इस दौरान बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि
कोई भी सीक्रेट प्लान्स हैं आपके, कोई भविष्य को लेकर के आपने प्लान डिसाइड किया है कि ये माइलस्टोन टच करते ही ये मुझे काम करना शुरू कर देना चाहिए, तो इन चीजों को अभी के लिए सीक्रेट रखना ज्यादा बेहतर रहेगा। 21 मार्च के बाद में सामाजिक स्थिति इतनी मजबूत होती नजर आएगी कि विरोधी स्वयं आपसे मित्रता का हाथ बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे। फिर बात होती है आपके दाम्पत्य जीवन की, रोमांच की। तो इस समय में आप ये महसूस करते नजर आएंगे कि पार्टनर आपके प्रति पहले से ज्यादा सहायक सिद्ध होना शुरू करते हैं, समझदारी यहां पर ज्यादा आएगी। पिछले कुछ समय से छोटी मोटी बातों पर जो मतभेद हो रहे थे वो अब सुलझते नजर आएंगे और उनकी जगह एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव यहां पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। महीने के मध्य में जीवन साथी के भाग्य से आपके किसी वित्तीय लाभ का, सामाजिक सम्मान की प्राप्ति यहां पर होती नजर आ सकती है। और 11 मार्च के बाद में वैवाहिक जीवन की गाड़ी और भी ज्यादा अच्छे से चलनी शुरू करेगी। आप पाएंगे कि पार्टनर की सलाह आपको किसी मील के पत्थर की तरह काम कर रही है, घर के वातावरण को खुशहाल बनाने का काम करेगी। आप दोनों मिलकर के बहुत क्रिएटिवली ये कहा जाए प्रॉब्लम से बाहर निकलने का काम करने शुरू करेंगे। जैसे घर का कोई वापस से मेंटेनेंस का काम हो सकता है, रिनोवेशन का काम हो सकता है, कोई नई गैजेट्स की खरीदारी हो सकती है, घर में धार्मिक अनुष्ठान हो सकता है, इसका आयोजन करने का लाइफ पार्टनर के साथ में आपको मौका मिल जाएगा। फिर बात होती है रिलेशनशिप की। तो महीने की शुरुआत में अपने साथी के साथ में कुछ साहसिक और मजेदार पल बिताने का यहां पे आपको मौका मिलेगा। यह समय केवल पुरानी यादों को दोहराने का नहीं है, बल्कि नई यादों को बनाने का आपके लिए बन जाएगा। और महीने के मध्य भाग में आते आते पार्टनर के साथ में कुछ गंभीर पर खूबसूरत बातों को करने का मौका होगा। यह कहा जाए कि सिर्फ रिलेशनशिप से आगे बढ़ के अब रिश्ते की बात तक यहां पर आप बात करते नजर आएंगे, डिस्कस करते नजर आएंगे। 11 मार्च के बाद का समय उन लोगों के लिए बहुत शुभ बन जाएगा जो रिश्ते को अगले स्तर पर लेके जाना चाहते थे। और इस दौरान पार्टनर का सहयोग जो है यह आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। जहां पे आप पीछे महसूस करते हैं वहां पर वो मोटिवेट करते हुए नजर आएंगे, आप में वो आंख फूंकते हुए नजर आएंगे कि आप आगे बढ़ सकते हैं। अब ऐसे समय में यदि आप अभी तक अकेले हैं, सिंगल हैं, तो किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मार्च आपके लिए बनने वाला है जो सुखद सरप्राइज लेकर के आए। पुराने दोस्त हैं, कलीग्स हैं, उनके साथ में वो भावनाएं उत्पन्न होती हुई नजर आ सकती हैं। 21 मार्च के बाद में आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से भी होती हुई नजर आएगी, संभावनाएं यहां पर बनती नजर आएंगी जो जीवन के प्रति सोच आपसे काफी मिलती जुलती हो, फ्यूचर को लेकर के गोल्स एक जैसे हो। स्ट्रगल का पीरियड जो है वो यहां पर खत्म होने वाला है और इस महीने आपकी और आने वाले आकर्षणों में एक अलग तरह की सीरियसनेस और गहराई रिश्ते में लेकर के आएगी। फिर बात होती है घरेलू महिलाओं की। तो इस महीने आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होने वाला है। घर के पुराने और अटके हुए कार्यों में पूरा करने के लिए आपको यहां मोटिवेशन मिलने वाला है। महीने की शुरुआत में आप घर के अंदर रिनोवेशन से संबंधित, साज सज्जा से संबंधित, किचन के अंदर रिनोवेशन से संबंधित या कोई नए अप्लायंसेस को खरीदते हुए परिवार की सहमति के साथ में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। बच्चों की पढ़ाई और उनके अनुशासन को लेकर के आपकी बनाई गई योजनाएं जो हैं वो यहां पर सफलतापूर्वक काम करती हुई नजर आएंगी। घर का माहौल शांत होगा और विशेष तौर पर कोई एक पर्टिकुलर गोल के साथ में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो उस दिशा में अब आपको मदद मिल जाएगी। लंबे समय से परिवार की सेवा में जो व्यस्त थे, अब आप अपनी दबी हुई रुचियों जैसे कि पेंटिंग है, कुकिंग है या फिर ब्लॉगिंग है, ऑनलाइन स्किल्स को यहां पे खोजने का काम ज्यादा करेंगी। और घर से ही कोई छोटा मोटा कार्य अगर आप करना चाह रहे हैं, बुटीक यहां पे करना चाह रहे हैं, किचन से संबंधित कोई ऐसे कुकिंग से संबंधित आप काम करना चाह रहे हैं, तो वहां की प्लानिंग्स अब सफलतापूर्वक आपकी आगे बढ़ना शुरू करेंगी। परिवार का भी पूरा सहयोग मिल जाएगा। और 15 मार्च के बाद में अपनी पसंद के किसी रचनात्मक शौक को पूरा करने के लिए यह समय निकालने में आपको सफलता हासिल होगी। महीने के मध्य आते आते यानी कि जब सूर्य मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे 15 तारीख को, तब रिश्तेदारों का आगमन या किसी पारिवारिक उत्सव की संभावनाएं यहां पे उत्पन्न होना शुरू करेंगी। इस दौरान ससुराल पक्ष के साथ में आपके संबंधों में और ज्यादा मधुरता देखने को मिलेगी। पुराने छोटे मोटे गिले शिकवे जो हैं ये भी दूर हो जाएंगे और अपनी वाणी की चतुराई के कारण कैसी भी परेशानी हो, पारिवारिक कोई भी परिस्थिति हो, उसको वापस से नॉर्मल बनाने के अंदर यहां पर सहायता मिल जाएगी। घर के बजट को यहां पर अच्छे से आप पूरे ही महीने बहुत अच्छे से मेंटेन करते हुए नजर आएंगी और भविष्य में परिवार के जो काम आने वाली सेविंग्स है उस दिशा में यहां पे आपका जो प्रयास है वो सफल होता नजर आएगा। यह हुआ आप सभी के लिए राशिफल।
मैंने सभी सेक्टर्स पर यहां पर डिस्कस किया है। अगर आपके कोई ओपिनियन है, कोई एडवाइस है आने वाले अप्रैल राशिफल को और बेहतर बनाने के लिए आपके राशि की, तो जरूर हमें बताइएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़िएगा ताकि हमें यह मालूम चल सके कि इसमें और कोई सुधार किया जा सकता है तो उसे जरूर किया जाएगा। हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करते हैं और हमेशा करेंगे कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।